नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री बुधिया राम जी प्रांत संस्कृत विषय प्रमुख से सुभाषित और अमृत वचन। पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषं न कारयेत्। यदि कोई आग, ऋण या शत्रु अल्प मात्रा अथवा न्यूनतम सीमा तक भी अस्तित्व में बचा रहेगा तो बार बार बढ़ेगा। अतः इन तीनों संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। अमृत वचन। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित किया गया पूर्व छात्र परिषद सम्मेलन, जिसमें शिव कुमार जी ने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ बालकों को नैतिकता की शिक्षा देना विद्या भारती की विशेषता। श्रीमती रेखा कालिया जी व अंजू अरोड़ा जी का अमृतसर में, जबकि शिशु वाटिका प्रमुख श्रीमती कुसुम जी का प्रवास होशियारपुर में हुआ संपन्न। सर्वहितकारी के आचार्यों के लिए चाइनीज़ भाषा सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ। प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर में अलायंस क्लब द्वारा विद्यालय परिसर को किया गया सम्मानित। रामपुरा फूल व सुजानपुर विद्या मंदिरों में हुआ नेशनल अचीवमेंट सर्वे। विद्या मंदिरों में मनाया गया बाल दिवस। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ओर से जर्मन भाषा कोर्स सफलतापूर्वक संपन्न। रामपुरा फूल में लगाया गया एनसीसी दिवस को समर्पित ब्लड डोनेशन कैंप। भीखी सीबीएसई और सुनाम के छात्रों ने जीनियस परीक्षा में मारा मोर्चा। सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलोट में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। पंजाब में संकुल स्तर पर संपन्न हुए संस्कृति महोत्सव। दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में 10 नवंबर को हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित संपन्न। धुरी के पूर्व छात्र आईपीएस डॉक्टर मोहित गर्ग जी का विद्या मंदिर आगमन पर हुआ स्वागत। अब समाचार विस्तार से। 14 नवंबर चंडीगढ़। पुस्तकीय ज्ञान के साथ बालकों को नैतिकता की शिक्षा देना ही विद्या भारती की विशेषता है। यह कहना है पूर्व छात्र परिषद सम्मेलन के अवसर पर विद्या भारती के अखिल भारतीय मंत्री श्री शिव कुमार जी का। 14 नवंबर को सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40D चंडीगढ़ में पूर्व छात्र परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के सभी विद्या मंदिरों के लगभग 150 छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन में श्री शिव कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। चंडीगढ़ के पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष व DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर चमल चंदेल जी पूर्व छात्र परिषद की कार्यप्रणाली व उद्देश्य के बारे में सबको जानकारी दी। श्री विजय नड्डा जी ने विद्या भारती व सर्वहितकारी शिक्षा समिति का संक्षिप्त परिचय देकर सभी पूर्व छात्रों को समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया। आए हुए छात्रों ने मुक्त अभिव्यक्ति में भाग लेते हुए अपने विद्यालय के अनुभव साझा किए। अंत में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पूजा ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। माधव विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर में सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ओर से श्रीमती रेखा कालिया जी एवं श्रीमती मंजू अरोड़ा जी का प्रवास हुआ। उन्होंने विद्या मंदिर की प्रत्येक कक्षा में जाकर छात्रों से उनके प्रत्येक विषय संबंधी जानकारी प्राप्त करते हुए उनको प्रोत्साहित किया। समूह स्टाफ की बैठक भी हुई। इसी प्रकार प्रांत की शिशु वाटिका प्रमुख कुसुम जी का प्रवास होशियारपुर विद्या मंदिर में हुआ। कुसुम जी ने शिशु वाटिका के सभी कक्षा
कक्षों का अवलोकन किया और शैक्षिक व्यवस्था को देखते हुए सुधार करने का निर्देश दिया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विदेशी भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता को समक्ष रखकर विद्या भारती पंजाब द्वारा अध्यापकों के लिए चाइनीज़ भाषा के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे प्रांत से 50 अध्यापकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री श्री देशराज शर्मा जी ने की। प्रांतीय शैक्षिक प्रभारी प्रेम सिंह खिमटा जी ने चाइनीज़ भाषा सीखने की समस्त कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। सौरभ शर्मा डिप्टी रजिस्ट्रार फॉरेन लैंग्वेज PTU तथा सोनू अग्निहोत्री चाइनीज़ भाषा विशेषज्ञ जी ने सभी को संबोधित किया तथा प्रथम पाठ का अभ्यास भी करवाया। 10 नवंबर को प्रकाशवती सर्वितकारी विद्या मंदिर को अलायंस क्लब द्वारा बच्चों के लिए साफ एवं स्वच्छ पानी का वाटर कूलर एवं RO स्वप्रेम भेंट किया गया। इस अवसर पर श्री राजन चोपड़ा जी, चेयरमैन ऑफ सेंट सोल्जर ग्रुप, ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका उद्घाटन किया। अलायंस क्लब द्वारा विद्यालय परिसर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभाग सचिव श्री सुमेश लुथरा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। 12 नवंबर लाला कस्तूरीलाल सर्वितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में शिक्षा विभाग पंजाब के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया, जिसके अधीन कक्षा 3 व कक्षा 10 के विद्यार्थियों की एक बहुविकल्पीय परीक्षा ली गई। भारत सरकार द्वारा करवाए गए इस सर्वे में चयनित विद्यालय व उसके चयनित अध्यापकों को भी शामिल किया गया एवं उनको भी बहुविकल्पीय प्रश्नावली दी गई। सभी विद्या मंदिरों में 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को खेलकूद, नृत्य, कविताएं, भाषण आदि के कार्यक्रम करवाए गए। छात्रों ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर भी बनाए। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन। सर्वितकारी शिक्षा समिति द्वारा अपने अध्यापकों के विकास हेतु किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में जर्मन भाषा कोर्स प्रारंभ किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। 9 नवंबर को विद्याधाम जालंधर में एक समारोह में अवकाश प्राप्त IAS प्रवीण सैनी और अवकाश प्राप्त DEO कमलकांत एरी द्वारा सभी दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 9 नवंबर को रामपुरा फूल विद्या मंदिर की NCC यूनिट के द्वारा 3 पंजाब नवल यूनिट NCC बठिंडा के कमांडिंग अफसर NK पवार के निर्देशानुसार रक्तदान शिविर लगाया गया। NCC दिवस, जो कि नवंबर मास के चौथे रविवार को मनाया जाता है, को समर्पित इस कैंप में स्कूल के प्रधानाचार्य, स्टाफ मेंबर, अभिभावकों और सहयोगी सदस्यों ने रक्तदान करके समाज के प्रति अपना योगदान दिया। सर्वितकारी शिक्षा समिति पंजाब द्वारा आयोजित जीनियस प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 में भीखी, CBSE और सुनाम के छात्रों ने भारी सफलता प्राप्त की। भीखी CBSE के विज्ञान वर्ग के गौरीश ने प्रथम, सुदक्ष प्राशर ने द्वितीय व समीक्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार सुनाम विद्या मंदिर की कक्षा 10वीं के छात्रा हिमानी ने जीनियस परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त किया। सेठ इंदरभान तनेजा सर्वितकारी विद्या मंदिर मलोट में फाउंडर पैट्रन श्री जगदीश तनेजा जी के आगमन पर पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद गिरीश तेजा जी ने आचार्य दीदियों को भी सम्मानित किया और मौसी को सुंदर उपहार दिए। श्री जगदीश तनेजा जी ने स्कूल को 11,000 रुपये की राशि स्वप्रेम भेंट की।
सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ओर से संकुल स्तर पर संस्कृति महोत्सव 10 नवंबर को करवाए गए, जिसमें शिशु, बाल, किशोर व तरुण वर्ग की संकुल स्तर की प्रतियोगिताएं करवाई गई। शिशु वर्ग और बाल वर्ग में ऐतिहासिक कथा वाचन और तत्कालिक भाषण प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रथम स्थान प्राप्त छात्र प्रांत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आचार्यों के लिए पत्र वाचन प्रतियोगिता रही। इन प्रतियोगिताओं में छात्रों ने विशेष उत्साह देखने को मिला। दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में 10 नवंबर को हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजन किया गया। कक्षा 3 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 तक के विषय क्रमशः मेरी माँ, मेरे पिताजी और पर्यावरण बचाओ थे। सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्राचार्य मीनल पुरी जी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। माँ सब खुशियाँ देती सारी माँ, जब भी देखो सब कुछ देती माँ। जब हम रोते तब वह रोती, जब हम खुश रहते तो खुद खुश रहती। 12 नवंबर को सर्वहितकारी विद्या मंदिर धुरा में विद्यालय के मैनेजर श्री बुद्धराम जी के सुपुत्र व विद्यालय के पूर्व छात्र श्री मोहित गर्ग जी IPS SP महाराष्ट्र रत्नागिरी का आगमन हुआ। श्री मोहित जी फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट सर्वे के 50 लोकप्रिय कप्तानों में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, दूरदर्शिता, कार्यशैली, जवाबदेह, व्यवहार कुशलता आदि पर किए वार्षिक सर्वे के अंतिम चरण में चयनित हुए हैं। उन्होंने कक्षा 10वीं के छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अब प्रस्तुत है हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत धनोला विद्या मंदिर की सुंदर प्रस्तुति। खुला प्रांगण, शांतमय एवं स्वच्छ वातावरण हमारे विद्या मंदिर की शोभा में चार चांद लगाते हैं। विद्या मंदिर में शिशु वाटिका के लिए अलग से भवन बना हुआ है। चंदन है इस देश की माटी, सबो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, सबो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। शिशु वाटिका की प्रस्तुति। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।